आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ 202 का लेक्चर नंबर 2 ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, नेगेशन और एंड नॉट को ऑपरेटर, वो सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। हम पी को किस किस शो करते हैं, क्यू क्यों शो करते हैं, ये डिफरेंट सैम्पल्स हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर, हम डिफरेंट स्टेटमेंट को लेकर हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल की वजह से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू या कौन सा टेबल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है या उससे हमारी आउटपुट क्या निकलती है। ठीक है, ये उसने तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन तीनों के वो ट्रूथ टेबल बनाकर हमें दिखाएगा। जो पहली स्टेटमेंट है निगेशन पी एंड क्यू, तो निगेशन पहले हमारे पास पी आएगा पहले कॉलम में, फिर क्यू आएगा, फिर निगेशन पी आएगा एंड देन उसके बाद उसको फाइनल रिजल्ट है वो भी शो करवाएगा। तो आपने सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो पहली वैल्यूज़ हैं, जो मतलब पहले कॉलम में हमारा पी में जो वैल्यूज़ होंगी वो पहली दो वैल्यू ट्रू होंगी, आखिरी दो वैल्यू फॉल्स होंगी। ठीक है, फिर क्यू में जो वैल्यूज़ होंगी वो पहली ट्रू, दूसरी फॉल, फिर तीसरी ट्रू, चौथी फॉल की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर नेगेशन का हम लोगों ने पढ़ा था कि नेगेशन में वो चीज़ें उसकी उलट होती हैं। ठीक है, अगर वैल्यू ट्रू है तो वो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी, अगर फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया। अब लास्ट जो उसका आउटपुट रिजल्ट है वो किस तरह हमने फाइंड आउट करना है, हमने कंपेयर करना है नेगेशन पी को, ठीक है, एंड क्यू को फॉल करना है। और हमें ये याद रखना है कि बीच में जो ऑपरेशन है ये कौन सा कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है एंड का। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कंपेयर, ट्रू फॉल रिजल्ट फॉल हो गया, फॉल फॉल रिजल्ट फॉल आ गया, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू आ गया एंड फॉल ट्रू रिजल्ट फॉल आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो उसकी उसने जो क्वेश्चन किया था, जो उसने दी थी स्टेटमेंट, उसका ये हमारे पास इस कॉलम में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन उसने जो दूसरी दी स्टेटमेंट के निगेशन पी एंड इनटू ब्रैकेट क्यू और निगेशन आर। ठीक है, तो यहाँ उसने ऑलमोस्ट कोई एक कॉलम में पी की 8 वैल्यूज ली हैं, क्यू की 8 वैल्यूज ली हैं एंड आर की 8 वैल्यूज ली हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि जो अगर 8 वैल्यूज होंगी, जिस तरह वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, हमारे पास पहले कॉलम में 4 वैल्यूज ट्रू आएंगी, फिर 4 वैल्यूज फॉल आएंगी। इसी तरह क्यू के कॉलम में पहली 2 वैल्यूज ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, फिर दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स। एंड जो आर का कॉलम होगा हमारे पास एक वैल्यू ट्रू होगी, एक वैल्यू फॉल होगी। ठीक है, अच्छा, अब नेगेशन आर, तो ये इजी है, नेगेशन आर हम निकालेंगे। पहले नेगेशन आर निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे क्यू और नेगेशन आर को, ये इस कॉलम को और इस कॉलम को हम फाइंड करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास ट्रू फॉल ट्रू आएगी, दूसरी वैल्यू ट्रू 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 आएगी, फिर तीसरी वैल्यू दोनों फॉल रिजल्ट फॉल आएगा, फिर चौथी में दोनों एक ट्रू है एक फॉल है, हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। सेम ऑन इसी तरह ही फॉलो ऑन करता रहेगा चीज़ों को। फिर हमारे पास ये निगेशन पी निकालेगा। ठीक है, निगेशन पी निकालने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो यहाँ लिख देगा एंड फिर जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकलता है वो यहाँ इस कॉलम में आएगा। ठीक है, हमारी सारी स्टेटमेंट का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा। किस तरह आएगा, वो कंपेयर कर रहा है, किन के रिजल्ट फाइंड कर रहा है, निगेशन पी एंड, ठीक है, क्यू और निगेशन आर। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि ये रिजल्ट किस तरह आएगा। उसने ये जो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि ये और का ऑपरेशन कहाँ से आ गया। ये जो हमने क्यू और निगेशन आर की वैल्यूज़ निकाली थी, उनको ये कंपेयर कर रहा है निगेशन पी के साथ। हमारे पास ये है निगेशन पी, तो उसके दरमियान ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, जो बेसिक ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा है वो एंड का हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ट्रू फॉल फॉल हो गए, ट्रू फॉल फॉल। हमारे पास पहली तकरीबन 4 एक वैल्यूज़ फॉल आ रही है। ठीक है, देन 5वीं वैल्यूज़ में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, फिर 6ठी में भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, 7वीं में फॉल आएगा एंड 8वीं में भी ट्रू आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो दिया ट्रूथ टेबल उसने कि ये थोड़ा देखें कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग किस तरह है कि एक ऑपरेशन लगाया पी और क्यू, देन उसने एंड का लगाया ऑपरेशन, देन निगेशन, ठीक है, पी एंड क्यू। अब यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज़ हैं, 2 ट्रू की हैं 2 फॉल्स की हैं। इसी तरह ही क्या कहते हैं क्यू में वैल्यूज दी हैं। तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे पी और क्यू। ठीक है, अब पी और क्यू की वैल्यूज में 3 वैल्यूज हमारे पास ट्रू आ रही हैं और चौथी हमारे पास फॉल्स आ रही है। देन वो वैल्यू फाइंड कर रहा है पी एंड क्यू की। तो पी एंड क्यू में हमारे पास एक वैल्यू ट्रू आएगी, बाकी तीनों वैल्यूज फॉल में आएंगी। ठीक है,
अब निगेशन फाइंड कर रहा है पी एंड क्यू की, इस जो हमारे पास रिजल्ट है उसकी निगेशन ढूंढ रहा है, ये निगेशन निकाल रहा है। उसकी निगेशन में एक वैल्यू फॉल आएगी, बाकी तीनों वैल्यूज ट्रू आएंगी। ठीक है, अब जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा इस कॉलम में, वो किस तरह आएगा कि हमारे पास एक ये कॉलम ले रहा है पी और क्यू, देन दूसरा कॉलम वो ले रहा है निगेशन पी एंड क्यू का। इसमें ऑपरेशन क्या कर रहा है, एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ट्रू फॉल आएगी, तीसरे में दोनों ट्रू, दूसरे में तीसरे में भी दोनों ट्रू वैल्यूज है, हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। एंड चौथे में फॉल ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स में आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास अब और का ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा। वो इंग्लिश में हम जो यूज़ करते हैं और वो उसको और इस जो और यूज़ करेंगे, इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, या इसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है, वो सेम थ्योरी बता रहा है कि हम जैसे बताते हैं कि पी आर क्यू है या आर बोथ, ये दोनों चीज़ होंगी। अब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि आई शेल बाय ए पेन और ए बुक। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इफ़ यू बाय ए पेन और ए बुक, ठीक है, इन द बोथ सेंस ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ करते हो, मिसाल आप पेन बाय करते हो, आप उसमें क्या कहते हैं उसको यार, ऑप्शन दे रहे हो ना, ऑप्शन में वो एक चीज़ बाय करेगा, या पेन बाय करेगा या बुक बाय करेगा। अगर वो एक चीज़ भी बाय करता है, या पेन या बुक, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इफ़ यू बोथ बाय पेन एंड बुक देन द स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। अगर आप दोनों चीज़ें बाय करते हो तो आपकी स्टेटमेंट फिर भी ट्रू होती है। तो इस सेंस में हमारे पास जो बनती है स्टेटमेंट, वो इनकल्सिव सेंस बनता है स्टेटमेंट। कौन सा, इनकल्सिव। ठीक है, इस बात को अपने माइंड करना है। एंड दूसरी, द वर्ड आर समटाइम यूज इन एक्सकल्सिव सेंस, पी आर क्यू बो बट नॉट बोथ। ठीक है, इनकल्सिव सेंस में क्या होगा कि पी आर क्यू बट नॉट बोथ, या एक आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें एक चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, एक चीज़ बाय करेंगे, दूसरी बाय नहीं करेंगे। वो ये नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें आप सेम टाइम में दोनों चीज़ें ही कर रहे हो, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अभी कह रहा है कि इसमें एग्जाम्पल बता रहा है नीचे कि टुमारो एट 9 o'clock आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या है कि मैं या इस्लामाबाद में हूँगा या लाहौर में हूँगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि नाउ इन द अबव स्टेटमेंट वी आर यूजिंग और इन इनकल्सिव सेंस। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो दोनों जगह नहीं जा सकता। बात की समझ आ रही है आपको कि इनकल्सिव सेंस का क्या मतलब है कि दोनों एक टाइम में वो दो जगहों पर नहीं जा सकता। तो इसलिए इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू देन वी हैव एफ फॉर द स्टेटमेंट। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो ये इनकी कोई लॉजिक नहीं बनती, ये फॉल्ट होंगी। ठीक है, हमारे पास इस स्टेटमेंट के लिए एफ का साइन बचेगा, हम इसको फॉल्स करार दे देंगे। ठीक है, अभी कह रहा है वाइल डिफाइनिंग ए डिसजंक्शन द वर्ड आर इज यूज्ड सम टाइम इन इट्स इनकल्सिव सेंस, देयरफॉर सिंपल और मींस इनकल्सिव और। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्सकल्सिव और क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। अब भी कह रहा है कि व्हेन और इज यूज्ड इन इट्स इनकल्सिव सेंस द स्टेटमेंट पी आर क्यू मीन्स पी आर क्यू बट नॉट बोथ। ठीक है, और पी आर क्यू बट नॉट पी एंड क्यू, इन विच ट्रांसलेट इनटू सैम्पल्स एज पी आर क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, इसको जो एक्सकल्सिव और का जो हमारे पास साइन है वो ये साइन हमारे पास है, और पी एक्स और क्यू हम लिखते हैं इसको। ठीक है, अब उसने उसका ट्रूथ टेबल बताया हुआ है कि दो वैल्यू ट्रू हैं, दो वैल्यू फॉल हैं, एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। इसका जो एक्सकल्सिव हमारे पास और आता है वो ये है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट फॉल आएगा। अगर एक वैल्यू ट्रू फॉल होगी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक वैल्यू फॉल होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास फॉल्स ही आने वाला है। ठीक है, अब इस नीचे इसने ट्रूथ टेबल फॉर दिया हुआ है पी आर क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, तो सेम है जिस तरह हमने ऊपर टेबल देखा था वैसे इसको हम पहले पी आर क्यू निकालेंगे, फिर पी एंड क्यू निकालेंगे, फिर नेगेशन पी एंड क्यू निकालेंगे। देन जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इस बॉक्स में आएगा, हमारे पास आएगा, इस कॉलम में आएगा कि हम देखेंगे कि पी आर क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, तो एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल आएगा। देन एक वैल्यू ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। हमें ये ध्यान में रखना है जो फाइनल रिजल्ट में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है।
तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एंड का हो रहा है, ठीक है। तीसरे में भी दोनों वैल्यूज ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। चौथे में दोनों वैल्यू एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल है तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स में आएगा, ठीक हो गया। अब बेसिकली वो इसको थोड़ा सा बता रहा है कि इसका बेसिकली क्या फंक्शन है, जो आसानी के लिए बता रहा है। पी एक्स और क्यू जो एक्सकल्सिव और ये कह रहा है कि पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू बता रहा है। इसको थोड़ा एलिब्रेट कर रहा है थोड़ा सा कि पी एंड निगेशन और जो उसको जो निगेशन पी है उसको इस तरफ लिया है, एंड जो हमारे पास सिंपल पी है वो एंड निगेशन क्यू और क्यू, ठीक है। तो इसके पास जो फाइनल रिजल्ट बचता है वो कुछ इस तरह बचता है कि पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है? अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है कि जब हम डबल निगेशन यूज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि अगर हम डबल निगेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं ट्रू होता है या फॉल होता है, सादा रिजल्ट होता है, ठीक है। सेम एज उसने बताया कि पी है ट्रू फॉल वैल्यू है, इसकी निगेशन पी हम फाइंड करेंगे, फॉल ट्रू रिजल्ट आएगा। जब डबल निगेशन हम यूज़ करेंगे, ये देखिए ये डबल निगेशन यूज़ की है तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा जो पहले हमारे पास कॉमन जो हमारे पास वैल्यूज थी उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसी एग्जांपल को हम रीडेट करेंगे। रीडेट करने के लिए कह रहा है कि लेट आई एम पी को कह रहा है आई एम हैप्पी एंड निगेशन भी कह रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब ये कह रहा है डबल निगेशन में किस तरह ये बात सेंस आएगी, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। अब ये कह रहा है कि सिंस डबल निगेशन पी इज इक्वल टू जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास पहले हमने बात लिखी थी जो सादा रिजल्ट था या सादा स्टेटमेंट थी वही हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये आपने क्या कहते हैं जो हमारे पास निगेशन डबल निगेशन का उसने जी दिया हुआ है ट्रुथ टेबल, तो इसको मैं पढ़ दूं या रहने दूं, आप खुद पढ़ लेंगी क्योंकि बातें सेम ही है, कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ठीक सर मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, देखें मैं आपको सादा बता देता हूँ। जिस तरह हमने पहले पी एंड क्यू फिर उसकी वैल्यूज लिखेंगे, फिर निगेशन पी फाइंड करेंगे, फिर निगेशन क्यू फाइंड करेंगे, फिर पी एंड क्यू को वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर निगेशन फाइंड करेंगे पी एंड क्यू की, ठीक है। जो जो यहाँ रिजल्ट हमारा देखा है फिर हम निगेशन पी एंड निगेशन क्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आती हैं जो लास्ट में वो दोनों वैल्यूज निगेशन पी एंड क्यू की हों या निगेशन पी एंड निगेशन क्यू की हों, हमारे पास वो एंड पे रिजल्ट ट्रू आता है, ठीक है। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बचपन से हम छोटी क्लास में थे तो पढ़ते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू ऑड स्टेटमेंट इन द ईच कॉम्पैक्ट इज नेगेटेड, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर निगेशन एंड स्टेटमेंट की निगेशन हो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होती है और स्टेटमेंट के, ठीक है। अभी उसको सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि निगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। ये ध्यान में रखनी है बात कि यहाँ ऑपरेशन यूज किया है एंड का सिंबल और यहाँ कह रहा है कि और की इक्वल होती है। देखें ये लिखा हुआ और के स्टेटमेंट की इक्वल होती है। ये बात समझिए आपको, निगेशन एंड की जो स्टेटमेंट होगी वो बेसिकली इक्विवेलेंट होगी और के, ठीक है। तो ये बात थोड़ी है समझने वाली इसमें। एंड द निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एंड स्टेटमेंट। जो और की निगेशन होगी वो इक्वल होगी एंड की, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एंड की निगेशन है तो वो और की इक्वल होगी, अगर और की निगेशन है तो वो एंड की इक्वल होगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, वही चीज रिपीट की गई है, सिर्फ डिफरेंस क्या है साइन का, एंड का और का। पीछे इसको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल भी सारा कुछ वही है। हम पी एंड क्यू की वैल्यूज लेंगे, उसकी निगेशन फाइंड करेंगे, फिर पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर निगेशन पी और क्यू फाइंड करेंगे, फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एंड पे जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब उसकी एप्लीकेशन बता रहा है कि किस तरह हम उसको यूज करते हैं। उसमें क्या है कि द गिवन निगेशन फॉर ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट, अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड। अब सोल्यूशन उसका क्या बता रहा है, द फैन
इज नॉट स्लो एंड इट इज नॉट वेरी हॉट। ये डबल नेगेशन एंड और के साथ ऑपरेट किया गया है इसको, ठीक है। अकरम इज नॉट अनफिट और सलीम इज नॉट इंजर्ड, ठीक है। आपको ये याद रहे कि नेगेशन ऑफ और इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ एंड नेगेशन ऑफ एंड इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। इनइक्वालिटीज इन डिमॉर्गन्स लॉ, उसमें इनइक्वालिटीज कौन कौन सी डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर, ये कह रहा है कि हम लिखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, एक मिनट लिखते हैं, हम लिखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ -1 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 4। अब उसकी जो पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड एग्जांपल वो कह रहा है कि हिंस हेयर, ये आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। अब द नेगेशन इस स्टेटमेंट की नेगेशन क्या होगी, नेगेशन ये होगी जो x है वो लेस देन इक्वल टू 1 है और जो x है वो ग्रेटर देन 4 है। ये बात समझिए आपको। अब नेगेशन ऑफ x माइनस ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन 4, ये देखिए नेगेशन p एंड q, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रिजल्ट होगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ, नेगेशन p और नेगेशन q। तुम्हारे पास जो नेगेशन p था वो क्या था, x ग्रेटर देन लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 4। क्लियर है। अब ये एक्सरसाइज है, ये आप बैठ के करेंगी तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। टोटोलॉजी क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो होती है इज इक्वल टू टोटोलॉजी। Tautology is a statement that always form a true regardless of truth values of the statement variable and represent its tautology. For example आ जाए यहाँ पे, the statement form P और negation P is tautology means अगर एक हमारे पास वैल्यू सादी वैल्यूज हैं और दूसरी हमारे पास नेगेशन है तो उनकी जो और ऑपरेटर होगा वो वैल्यूज दोनों ट्रू होंगी। टोटोलॉजी में चीज़ों का ट्रू होना, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल आप देख रहे हैं, P है नेगेशन P है, P और नेगेशन P को उसने क्या किया हुआ है, फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रही हैं। देखें, ये देखें P और नेगेशन P इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, कंट्रोडिक्शन क्या होती है हमारे पास, कंट्रोडिक्शन ये हमारे ट्रूथ वैल्यूज बनाती हैं। स्टेटमेंट दैट ऑलवेज फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ ट्रूथ वैल्यू, सॉरी फॉल्स। टोटोलॉजी हमारे पास ट्रू वैल्यू बनाती है, रिजल्ट आउटपुट देती है ट्रू वैल्यू का, एंड जो कंट्रोडिक्शन होती है हमारे पास रिजल्ट फॉल में देती है, ठीक है। और एक बात जहन में डाल लीजिएगा अपने कि जब हम टोटोलॉजी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम और का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जब हम कंट्रोडिक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास P है, नेगेशन P है, तो हमारे पास P एंड नेगेशन Q में दोनों वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो P एंड नेगेशन P इज इक्वल टू कंट्रोडिक्शन, ठीक है। कंट्रोडिक्शन का मकसद ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज फॉल आएंगी, गलत आएंगी, ठीक है। ये रिमार्क्स आपने खुद बैठ के पढ़ने हैं, वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने ऊपर बता दी हैं। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ इन्वॉल्विंग टोटोलॉजी। अब ये कह रहा है कि शो दैट P एंड टोटोलॉजी इज इक्वल टू P, ठीक है। P में दोनों वैल्यूज ट्रू फॉल हैं और टोटोलॉजी में दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो हमारे पास P एंड Q का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है टोटोलॉजी का, ट्रू एंड फॉल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो ये कह रहा है कि सिंस इट्स क्लियर दैट लास्ट कॉलम शो वी हैव corresponding statement forms our logical equivalence as P and tautology is equal to P। अब वो कह रहा है कि जी ये हम कहेंगे P and contradiction is equal to contradiction। P में ट्रू फॉल है, contradiction हमारे पास फॉल्स होती है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। कह रहा है कि द सेम ट्रूथ वैल्यूज आर इंडिकेट कॉलम, सो P and negation contradiction is equal to contradiction, ठीक है। ये एक उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल आई गैस वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बता दी हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आई गैस सो, ठीक है। आप खुद बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो उसमें ये बताया था कि हिंस पी एंड क्यू और पी नेगेशन और पी एंड नेगेशन क्यू इज इक्वल टू टोटोलॉजी। ठीक है, सेम उसने फिर कंट्रडिक्शन की एग्जाम्पल दी हुई है, उतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऊपर करके आ रहे हैं। लॉजिकल लॉज हमारे पास जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ एंड डिमॉर्गन्स लॉ, यूनिवर्सल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो बचपन में हम ABC जो हम चीज़ें एक्शन परफॉर्म करते थे, अगर आपको याद हो 5वीं 7वीं 8वीं तक हम ये चीज़ें पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि इसके आपके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर कम्युनिकेटिव लॉ में देखेंगे P एंड Q है तो वो Q एंड P हो जाएगा, एंड P एंड Q है तो Q एंड P हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ में भी हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जिस तरह ये हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। मैं ये पढ़ूँ आपको या ना पढ़ूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद बैठ के इसको देखेंगी तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये हम चीज़ें ऑलमोस्ट ऊपर करके आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड ये सारे हमारे पास लॉज हैं। तो ये हमारा जी लेक्चर हो गया फिनिश।